कृष्ण पर आघात करना चाहते हो ना, तो उन पर आघात करने से पूर्व तुम्हें मेरा आघात सहना होगा। महादेव, मैं आपके समक्ष कैसे खड़ा हो सकता हूं? आज मेरे पास जो भी है वो आप ही का तो है। तो वापस लौट जाओ, आदेश का पालन करो। चला जाऊंगा महादेव, परंतु जाने से पहले आपको ये अवश्य कहूंगा कि आज आपने अपने आराध्य के लिए अपने भक्त को लज्जित कर दिया। लज्जित तुमने किया है मुझे शुक्राचार्य, मैंने केवल अपने आराध्य की सुरक्षा की। धन्यवाद महादेव। पार्वती, कृष्ण का तप पूर्ण आप ही के कारण हुआ है। ओम नमः शिवाय। साम, तुम्हारी तपस्या का फल मिलने का समय आ गया है। मैं इस घटनाक्रम में श्री कृष्ण की किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं करूं। यदि आपने श्री कृष्ण की रक्षा की तो फिर आपको मेरा मनचाहा वर देना होगा, अर्थात आपने श्री कृष्ण की सहायता कर ही दी। मुझसे कोई भी वरदान मांगने से पूर्व ये स्मरण रखना कि मैं ऐसा कोई भी वरदान नहीं दूंगा जो मैं देना नहीं चाहूंगा। परंतु महादेव, मुझे वो मांगने का अधिकार है जो मैं चाहूंगा। श्री कृष्ण अपनी तपस्या से 7 सुर और 7 चक्र अपनी बांसुरी में भर रहे हैं ताकि वो राधा को सुना सके, उसे समझा सके कि कौन कितना महत्वपूर्ण है। महादेव, मुझे भी एक वाद्य चाहिए, आपका डमरू। मूर्ख! डमरू सर्वनाश का यंत्र है, प्रलय ला देगा। मैंने पहले ही कहा था, मैं वो कदापि नहीं दूंगा जो मैं देना नहीं चाहता। यदि आप मुझे अपना डमरू नहीं दे सकते तो मुझे ऋषि दधीचि के अस्थियों से बना ही डमरू दे दीजिए। महादेव, मुझे मेरी तपस्या का फल दीजिए और भगवान होने का धर्म निभाइए। ठीक है, तथास्तु। साम, इससे पूर्व कि तुम इसका प्रयोग करो, तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। तुम इसका उपयोग किसी भी मनुष्य को हानि पहुंचाने के लिए नहीं करोगे। मैं वचन देता हूं महादेव कि मैं इस डमरू से किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। कान्हा का मुख एक दिव्य तेज से प्रकाशमान हो रहा है, अर्थात कान्हा ने अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लिया है। दाऊ, जैसे ही कृष्ण समाधि से बाहर आएगा, मैं उससे बहुत प्रश्न करने वाली हूँ। महादेव, कृष्ण को तप में लीन देख मुझे भय लग रहा था कि पुनः राधा कृष्ण को विस्मृत न करते, किंतु ऐसा नहीं हुआ। कृष्ण की कुंडलिनी अवश्य जागृत हुई, परंतु उनका तप अभी पूर्ण नहीं हुआ। कुछ ही क्षणों के पश्चात श्री कृष्ण बांसुरी वादन प्रारंभ करेंगे, और जब उस बांसुरी के सुर राधा के कानों में पड़ेंगे, तब जाकर ही उन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होगी। स्वयं राधा को पता चलेगा कि राधा होने की महत्ता क्या है, क्यों राधा कृष्ण का प्रेम हरि कथा की भांति
जन्म जन्मांतर के लिए अनंत है और इस ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ही श्री कृष्ण का ये तप पूर्ण सिद्ध होगा। श्री कृष्ण अपने तप के पूर्णतः पे हैं। इसका अर्थ हम एक बार पुनः पराजित हो गए। पुत्र साम, मैं तुम्हारी अपराधी हूँ। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाई। असुर गुरु शुक्राचार्य श्री कृष्ण का तप भंग नहीं कर पाए। हमारी विजय नहीं हुई पुत्र। नहीं माता, हम पराजित नहीं हुए। ये तो मेरी एक योजना थी। असुर गुरु शुक्राचार्य और मेरा एक मानसिक संवाद हुआ था, जिसमें हमने एक ऐसी योजना बनाई जिसमें हमारा पराजित होना असंभव है। पुत्र, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा अर्थ नहीं समझे। ना गुरु शुक्राचार्य श्री कृष्ण का तप भंग कर सके और ना तुम्हारे तप से तुम्हें कुछ फल मिला, तब भी तुम्हें लगता है कि हम विजयी हो सकते हैं। डमरू? इससे क्या होगा पुत्र? ये डमरू महादेव का आशीर्वाद, ये हमें विजयी बनाएगा। महादेव ने मुझे ये डमरू दिया है माता। मैंने महादेव से निवेदन किया कि वो मुझे अपना डमरू दे दे, परंतु वो निवेदन नहीं था, वो भी मेरी एक योजना थी। ये डमरू साधारण नहीं है, ये ऋषि दधीचि की अस्थियों से बना है और मुझे महादेव के तप से ऋषि दधीचि की अस्थियों से बनाई एक वस्तु चाहिए थी। और इस डमरू का नाद वज्र के समान ही शक्तिशाली है। किंतु पुत्र, इस डमरू से हम कैसे विजयी हो सकते हैं? इसके नाद से क्या होगा? न वासुदेव श्री कृष्ण और ना ही देवों के देव महादेव इस डमरू का नाद रोक पाएंगे। आशा है तुम सज्ज हो राधे, क्योंकि अब मैं तुम्हें प्रेम के 7 सुरों का ब्रह्म ज्ञान दूंगा। यही सुर है जिससे समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है राधा। इसलिए इंद्रधनुष में 7 रंग है, पृथ्वी पर 7 खंड है, 7 महासागर है, कमल में 7 पंखुड़ियां हैं, 7 सप्तऋषि, सप्ताह में भी 7 दिन और सुर भी 7 ही हैं। अब ये सभी सुर तुम्हारे अधीन होंगे राधे। इस सृष्टि की सुंदरता इन्हीं 7 सुरों से बंधी है। इंद्रधनुष के 7 रंग, 7 महासागर, सप्तऋषि मंडल, ये सभी इस बांसुरी से निकले 7 सुरों का ही रूप है। तो बताइए राधा रानी, क्या इन 7 सुरों पर अपना आधिपत्य ग्रहण करने के लिए आप सज्ज हैं? हाँ कृष्ण, तुम्हारा लक्ष्य मेरा ही लक्ष्य है। मैं सज्ज हूँ। इसका एक एक सुर राधा ध्यान से सुनना और समझना।
इसका एक एक सुर ही ब्रह्म ज्ञान है। इस अद्भुत क्षण का आनंद लेने के लिए मैं बहुत रोमांचित हूँ महादेव। हाँ गौरी, लगता है श्री कृष्ण और राधा के मिलन का समय निकट आ गया। पहला सुर ब्रह्मांड के सप्त ऋषियों से, जिनसे ये सुर उद्भव हुआ है।